कॉलेज की सच्ची प्यार की कहानी। एक प्रिया नाम की लड़की थी 19 साल की और उसके BA ग्रेजुएशन पहली सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। प्रिया एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। प्रिया बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत का फायदा बहुत ज्यादा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है, प्रिया कॉलेज के गेट से कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि रास्ते में उसकी सीनियर लोग मिल जाते हैं। जिसके सीनियर लोग मिलते हैं, नोटों को तुरंत ही अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मूवी देखने में काफी ज्यादा चंचल और सुशील लगती थी देखने में। जैसे ही प्रिया अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे प्रिया अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है बताए। उसका सीनियर कहता है, क्या क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी प्रिया कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। क्लास करके बाहर निकलते हैं। किशोर से प्रिया कहती है कि कॉलेज में जो लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी किशोर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फर्ज होता है। इन सभी बातों को सुनकर प्रिया को किशोर पर काफ़ी ज़्यादा प्यार और दया आने लगती है। अब कॉलेज प्रिया और किशोर दोनों साथ साथ जाते थे, साथ ही कमी से आते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। किशोर को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं, एंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो किशोर और प्रिया को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करना बाहर ही है। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतजार करना पड़ता था एक दूसरे के लिए है। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने अब प्रथम सेमेस्टर से प्रमोटेड होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों के एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों अब तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करते थे। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज के समय ही हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए, और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुँच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास के बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत शरत बातें किया करते थे, लेकिन इन बातों से प्रिया को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रिया कहते थे कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दुनिया वाले कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पुरानी वाली थी, आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन प्रिया को इस बात की चिंता होने लगी थी कि बिना किशोर की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहती थी। आशीष दुबे मिश्रा का आखिरी एग्जाम हो रहा था, तभी प्रिया किशोर से कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। हम कहाँ से आए, कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा। मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके पास किशोर कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर सता घर में भी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं। ऐसे में कॉलेज खत्म होने के बाद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने की तरह ने आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लेकिन परीक्षा अंतिम चल रहे थे, परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। प्रिया और किशोर में शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रिया कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आए हुए थे, और जैसे ही वह गोरे से पैसा लेकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे। घर जाते ही प्रिया को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई हूँ। फिर प्रिया अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही घर वाले रह जाते हैं, प्रिया अपने कमरे में जाती है और किशोर को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग में किशोर फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद में तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद में तो कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद किशोर भी कहता है कि मुझे भी, और मेरे दिल से हार भी कुछ ऐसा ही है।
तभी प्रिया कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। शादी करूंगी, तुमसे ही करूंगी। एक दिन प्रिया के माता पिता प्रिया को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। ये फाइल में उसकी फोटो है, तुम देखकर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये सुनते ही प्रिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए लड़का है या नहीं ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी शादी करूंगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैं उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रख सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे भी माता पिता से किशोर की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान दाता किशोर को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों का प्यार जीत जाता है। ये दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ, उसे दोनों प्रिया और किशोर बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक